आप लोगों में से किसी के पास नहीं है क्या प्रियंका का नंबर? हाँ। नहीं मैम, वो किसी को अपना नंबर ही नहीं देती। अच्छा। ग्रुप में होगा ना नंबर, ग्रुप से कॉल कर लो आप लोग, बताओ सर वरना स्टार्ट कर लो। वो उसका व्हाट्सअप नंबर है ओनली बस। अच्छा ठीक है, तो हम भी स्टार्ट, मतलब एक दो मिनट इनका जो भी पुराना क्वेरी है वो सॉल्व करके आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके सर। मोहित आप दिखा रहे हो क्या? अच्छा अब है, सॉरी। अभय का लैपटॉप मेरे पास है ना मैम। ओके ओके ठीक है, दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ शेयर करो। हाँ। मैम दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। आपका यस। एरर क्या आ रहा है? आप लोग रिस्पॉन्स पढ़ो, देखो। नो डेटाबेस, कॉपी रिस्पॉन्स, नॉट एक्शन। मैम हाँ एरर ठीक। फोन। नो डेटाबेस selected, select the default db, the clicking it name in the। ठीक है, आप ऊपर करो अपना डेटाबेस। आपने स्टूडेंट्स नेम से बना रखा है, ठीक है। ओके। तो आपने यूज एडमिशन किया क्या? हाँ मैम, एक किया। उसको करो फिर से सेलेक्ट करके एक बार और। रन हो रहा है। ठीक है, इंसर्ट हो गई आपकी वैल्यूज। नी मतलब, हाँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, पूरा नहीं सिलेक्ट किया आपने नीचे। वो इंसर्ट हो गया है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स फिर से रन करो। हाँ। मैम टेबल तो आ रही है। ठीक है। इसमें क्या हो गया? आपने मोहित मोहित नाम से दो बच्चे बना दिए ना, है ना? मैम मेरे में टेबल शो नहीं हो रही, नेम ब्रांच और फोन नंबर ऊपर वाला शो हो रहा है, बाकी नीचे को शो नहीं हो रहा है। नेम ब्रांच फोन नंबर शो तो हो रहा है, आपका पूरा ईमेल आईडी एज। अच्छा सुनील, आपके में नहीं शो रहा है? मोहित, यस मैम। आपने जो मोहित नाम से तो दो दो डेटाबेस ऐड कर रखा है, दो दो वैल्यूज हैं उसकी, मोहित की तो। उसके वजह से इश्यू आ रहा होगा क्या? हाँ हाँ, उसी के मैम इशू आ रहा है। ओके ओके मैम। एक आप हटाओ, ठीक है।
ओके मैम, उसके लिए तो अपडेट कर दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है मैम, कर लूँगा मैं। हाँ ठीक है। और आपने जैसे कि इंसर्ट कर दिया ना, तो वही वाला अगर आप बार बार इंसर्ट करोगे वही लाइन, तो वो वैल्यूज बार बार आपके टेबल में इंसर्ट होती रहेगी। ठीक है, तो वो इसलिए डुप्लीकेट हो गया, यानी कि दो दो बार आ गया आपका। ठीक है, ठीक है। अभी आज आप और किसी को कोई डाउट है? और किसी ने कुछ किया? ठीक है, आज से हम पाइथन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन पाइथन पता है किसी को क्या है? नो मैम। मैम कोई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ ठीक है। और कुछ? बताओ मुझे। और किसी को नहीं पता? विपुल, नितिन, पाइथन सुना तो सबने होगा। क्या पता है, बस मैं वही पूछ रही हूँ, क्या पता है आप लोगों को पाइथन के बारे में? नहीं पता तो बोल दो नहीं पता ना। मैम नहीं पता है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। पाइथन आपने सर ने जो लिंक भेजा हुआ था वो वहीं से आप लोगों को पढ़ना है। ये W3 स्कूल का जो जहाँ से आप माई एसक्यूएल पढ़ रहे थे ना, वहीं पे आप देखोगे पाइथन भी है। तो वहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हो, पढ़ सकते हो पाइथन का। ठीक है, अपने से पढ़ सकते हो। क्या पढ़ना ही है, मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन पाइथन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस चीज़ों में यूज़ होता है? वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, हम जो भी हमारा, जैसे कि ये भी एक वेबसाइट ही है। ठीक है, हमारा जो W3 स्कूल्स है वो भी एक वेबसाइट ही है। तो ये भी किसी ना किसी लैंग्वेज के हेल्प से बनाई गई होगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। वो कुछ भी हो सकता है, आपका पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यही जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ या इंग्लिश में बात करते हैं हम, तो जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आता है। ठीक है, मैं जो बोलती हूँ वो आप लोग करते हो। सिमिलरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो ये होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं, अब जैसे हमारे कंप्यूटर को इंग्लिश या हिंदी तो आती नहीं है, मतलब प्रोग्रामिंग का अलग ही लैंग्वेज है, तो वो हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। वो पाइथन एक लैंग्वेज है, यानी कि हम जो बोलना चाहते हैं वो अपना एक कोडिंग के भाषा में लिखते हैं, तो वो कंप्यूटर हमारा समझता है। ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? बाइनरी लैंग्वेज आती है। जो 1010 वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 01 वाला लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, वही कंप्यूटर को वही समझ में आता है। तो बी जैसे कि जो हमारा लैंग्वेज होता है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, देन बाइनरी लैंग्वेज होता है। तो क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम जो लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में। देन वो कंप्यूटर हमें मतलब परफॉर्म करके देता है जो हम उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, वही हो। तो ये कंप्यूटर में कोड्स लिखने के लिए, चीज़ें काम करवाने के लिए हम जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम वो चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा वैसा ही काम करे, तो वो उसके लिए एक लैंग्वेज होती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन आपका बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। ठीक ना, पाइथन हमारा एक प्लेटफॉर्म है या इन्वायरमेंट बोल लो आप, जहाँ पे हम कोड्स लिखते हैं। ठीक है,
जो कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जाओगे गूगल में, आपको पहले तो पाइथन डाउनलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ से आप गए, पाइथन आपने डाउनलोड किया, ये यहाँ से डाउनलोड्स, यहाँ पे आपका डाउनलोड बटन आ रहा है, यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, यहाँ से आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, पाईचाम। पाईचाम हमारा क्या है, हमारा वर्क स्पेस है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, पाईचाम। यहाँ से मैंने पाईचाम जेट ब्रेन्स का है, मैंने पाईचाम खोला और यहाँ से कम्युनिटी वर्जन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको डाउनलोड करना है। ये क्या है, जो पाईचाम हमारा है, ये एक वर्क इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप कोड लिखोगे, और ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा पाइथन है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। किसी ने डाउनलोड किया क्या, मैंने कल बताया था। हाँ मैम, मैंने पाइथन डाउनलोड किया था, बट अभी ये पाइथन वाला जो दूसरा वाला आपने बताया ये नहीं डाउनलोड किया मैंने भी अभी। हाँ हाँ, तो ये भी आप लोग डाउनलोड करो, ठीक है ना। मैम ये पाइथन वाला कैसे डाउनलोड करने का बता दें। ये तो और भी सिंपल है, देखो क्या, नहीं मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा मिस कर गई थी, ध्यान नहीं दिया मैंने, इस वजह से पूछा। आपको बस क्या लिखना है, आपको पाइथन डाउनलोड लिखना है, ओके। ठीक है ना। ओके। बस ये लिखोगे, आपको डायरेक्ट वो साइट पे ले जाएगा, यहाँ पे आपका ये है आपका ओके। डाउन ओके। ओके। डाउनलोड पाइथन बटन, ठीक है, वहाँ से ओके। डाउनलोड। गॉट इट। थैंक यू। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो W3 स्कूल पाइथन वाला हमारा पेज है, आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ो, थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ते रहो, वही सब चीज़ें मैं बताऊंगी, बट एटलीस्ट यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ओवरव्यू बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बताने में बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए आप ये पढ़ते रहो, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि क्या हमारा ऑपरेशन क्या कर रहा है, कौन सा हमारा फंक्शन है, क्या चीज़ें क्या है, ठीक है ना। ये आनी चाहिए, तो आप लोगों को रीडिंग मारना है, ये मतलब पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि ये सर ने सिर्फ भेज दिया, बस हमने देख लिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, कि समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। ये मैंने पाइचाम अपना खोला, यहाँ पे देखो मेरे प्रोजेक्ट्स खुले हैं, ये मेरे पहले के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे आज। मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे गई मैं, अब इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, पाइथन ट्रेनिंग डाल देते हैं, ठीक है ना, ट्रेनिंग 1 डाल देते हैं। अब मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया, जस्ट आपको यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अब देखो क्या, हमारा जो पाइचाम है, जो ये वर्क स्पेस है या इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं ना, वो हमें कॉन्टेक्ट जो हमारा कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है उससे, 1 सेक, हाँ 1 मिनट रुकना आप लोग।
ओके ठीक है, तो हमारा ये पाठ्यक्रम खुल गया। अब यहाँ पे ये हमारा वर्क स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे हम कोड्स लिखते हैं। अब देखो क्या होता है, पाइचाम में हमारा कुछ इनबिल्ड लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज पता है ना कि सबको क्या है, लाइब्रेरी होता क्या है एग्जैक्टली, मतलब रियल मीनिंग क्या है। मैं ये नहीं पूछ रही कि पाइथन या पाइचाम में क्या होता है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, कोई बताओ मुझे। बताओ, टेल मी। किसी को नहीं पता लाइब्रेरी क्या होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैम पुस्तकालय। हाँ ना, आप जहाँ पे बुक्स होती हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ नॉलेज है, वहाँ से आप नॉलेज उठाते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो, यही होता है ना। यस मैम। है ना, आपको कुछ होमवर्क करना होता है तो आप बुक्स लेकर आते हो, फिर वहाँ से पढ़ते हो, फिर लिखते हो, है ना, यही तो होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी इंटरनल लाइब्रेरीज या इनबिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं प्रेजेंट, जो कि आपके कोड को लिखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। बस हमें करना क्या है, हमें बस लिखना है जो लाइब्रेरी वहाँ पे प्रेजेंट है, या तो बुक बोल लो आप, जो बुक वहाँ पे प्रेजेंट है उस बुक को यहाँ उसकी हेल्प से हम कोड लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हम ये दिख रहा है आपको, प्रिंट आ रहा है लिख के, प्रिंट हाई, फिर नेम आ रहा है ना। तो प्रिंट भी एक हमारा मतलब कि फंक्शन ही है, समझ लो इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। वो हमें बस क्या, हमें बस यहाँ पे लिखना है और देन यूज़ करना है, ठीक ना। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ये आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अब मैंने क्लियर कर दिया। अब कुछ चीज़ें, अब छोटी छोटी चीज़ें, हम मैथमेटिकल चीज़ें देख लेते हैं, है ना। एक और चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी हमारी पाइथन फाइल होती है, ये देख रहे हो ना main.py आ रहा है ना, तो हमारी जो भी पाइथन फाइल होती है वो हमेशा एक्सटेंशन क्या होता है उसका, py होता है, ठीक है ना। हम जब भी कोई पाइथन फाइल अपनी बनाएंगे या सेव करेंगे तो उसकी हमेशा एक्सटेंशन .py होनी चाहिए, ठीक है। अब भी देखो, अब मान लो मुझे क्या करना है, मैंने ले लिया, किसी को कोई डाउट है क्या। नो मैम। ओके ठीक है, अभय को कुछ पूछना है क्या। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा एक पाइथन कंसोल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ ऑपरेशंस अपना कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, 2+3 कर दिया। मैं इसको अब इंटर करके रन करा रही हूँ, तो दिख रहा है क्या, यहाँ पे 5 आ गया वैल्यू। यस मैम दिख रहा है। यस मैम। दिख रहा है ना। तो ये क्या किया, इसने एडिशन किया, ठीक है। चलो अब हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे ऐड हो सकता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सारी मैथमेटिकल फॉर्म्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 5 - 3 कर लेते हैं। अब हमने देख लिया 5 - 3 2, अब इसने माइनस भी कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 × 4 आ गया क्या 20। सारे इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो जा रहे हैं ना, यस मैम। ठीक है। अब अब क्या बचा, डिवीजन बचा है ना, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, हम 6 या 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, ठीक है। आया हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी जैसे कि मान लो आपने 5/2 कर दिया, तो ये आपकी क्या डेसिमल में वैल्यूज आ गई है ना। तो मान लो आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाए, तो आप जस्ट क्या करोगे, आपने 5 किया, आपने जो डिवीजन वाला साइन है उसको 2 बार आप करोगे, देन अपने 2 कर दिया,
और रन कर दिया। ठीक है, आपका डेसिमल वैल्यू गायब हो गया ना। अब इसने एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा दी। दिख रहा है ना, समझ में आया ये क्या किया है मैंने यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, वहां पे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इसने हमारा डेसिमल वैल्यू दिखा दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, आपको डेसिमल वैल्यू पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 बार डिवीजन का साइन यूज कर लोगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, हम 2-3 चीजें देख लेते हैं एक साथ होता है या नहीं होता है। हमने चेक कर लिया 4 + 4 -5 या 2 कर लेते हैं। आ गया क्या 6, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या 2 साइन यूज किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। तो इसने क्या किया, दोनों मतलब हमारा दोनों साइन यूज हो रहा है। ठीक ना। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, हमने क्या किया, 8 + 3 ठीक, इसकी वैल्यू इसने 14 कर दी, है ना। यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना मैथ्स में, बॉड मास पढ़ा होगा आपने, BODMAS, ठीक है ना। वही वाला फॉर्मूला मतलब वे यहाँ पे यूज होता है। पहले हमारा ब्रैकेट्स को सॉल्व करता है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक ना। तो इसने क्या किया होगा, 2 × 3 + 8 किया होगा। ठीक है। अब अगर आपको पहले क्या करना है, 8 + 2 करना है, फिर इंटू 3 करना है, तो आप लोग क्या करोगे, हम सिंपली ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। हमने क्या करना है, 8 + 2 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन, देन 3 कर दिया, आ गई वैल्यू, है ना। 8 + 2 10 हो गया, इंटू 3 30 हो गया। ठीक ना, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब कुछ चीजें होती हैं जैसे कि, हाँ, एक आपने पढ़ा होगा ना, वो पावर होता है ना, जैसे कि ये हम ऐसे लिखते हैं ना, ये 2⁻10 ऐसे करके लिखते हैं ना। यस तो मैम। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो क्या हुआ, अब इसे हम कैसे लिखेंगे अपने यहाँ पे, जैसे कि 2 × हमने 2 × 2 किया, ठीक है, तो हमारा 4 आ गया। अब 2 × 2 × 2, चलो 8 आ गया। अब ऐसे मान लो कई बार लिखना है, 10 बार लिखना है, तो हम एक बार वो पावर वाला चेक कर लेते हैं, हमारा ये रन होगा क्या, ये रन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। ये कुछ एरर आ रहा है, गलत गलत दे रहा है। तो यहाँ पे जो पावर वाला साइन है, इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, 2, जो इनटू का साइन है उसी को हम 2 बार यूज करते हैं, देन 10 लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो ये हमारी वैल्यू आ गई क्या, सही है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यूजफुल होती हैं। मैम ये डबल जो मल्टीप्लिकेशन का साइन आपने डाला है, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? इसको मल्टीप्लिकेशन ही नहीं बोलते हैं। नहीं, डबल टाइम मल्टीप्लिकेशन मतलब ये इस लैंग्वेज में इसका मीनिंग यही होता है कि 2 के पावर में, मतलब ये हम कितने भी टाइम्स भी तो कर सकते हैं ना, जैसे 3 टाइम्स हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2⁻10, मतलब दैट मीन्स ये समझ नहीं आया मुझे, मतलब 2 ये आप मल्टीप्लिकेशन। समझो ना, ये कुछ नहीं है, ये 1-2 वाला मत समझो आप बस ये समझो कि ये जो पावर वाला हम साइन लगा रहे हैं उसकी जगह हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, ओके। दैट्स इट, कुछ नहीं है और। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 2 टाइम्स, अरे हमने 2 लिख दिया, अब 3 बार स्टार लगा के 10 लिख देंगे तो कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, नहीं होगी। ये कुछ एरर आ रहा है, देखो रेड कलर का साइन जब भी वो दिखाए अंडरलाइन में, तो समझ जाना कि हमारा कुछ एरर आ रहा है। ठीक ना। ओके तो मैम। ये बस एक साइन है जो कि हम यूज करते हैं, तो हमने क्या बस चलो कुछ और ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, है ना। हमने रन कर लिया तो इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, वो बस एक रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे ये पावर वाला साइन नहीं यूज होता है, हम डबल टाइम्स मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ठीक ना। ओके।
ठीक है, और क्या हुआ? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला तो इतना ही था। अब हम कुछ अपना वो देख लेते हैं, वेरिएबल्स में करके देख लेते हैं, ठीक ना? देखो, अच्छा मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपका वेबसाइट, ये है। यहाँ से आप जाओगे तो ये सब पढ़ लेना, थोड़ा ओवरव्यू क्या है कैसे है, ठीक ना? यहाँ पे आएगा आपका वेरिएबल्स। जैसे कि हम वेरिएबल देते हैं ना, नाम लिख के देते हैं ना, x इज इक्वल टू ए 15 है, y इज इक्वल टू 2 है, तो x प्लस वाई क्या होता है, ऐसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म यूज करते हैं ना, फॉर्मूलाज लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो, अब देखो ये जो कंसोल है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता है आपको, बट आप पूरा का पूरा कोड तो यहाँ नहीं लिख सकते हो ना। तो ये हमारा जो वर्क स्पेस है, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है? तो अब हम चेक कर लेते हैं, हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं। हमने प्रिंट कराया। अब देखो, जो हमारी इनबिल्ड लाइब्रेरी है उसमें ये प्रेजेंट है, मतलब प्रिंट हमारा प्रेजेंट है, प्रिंट एक फंक्शन है, वो हमारा प्रेजेंट है। उसका लिखने का तरीका भी वहाँ पे वो बताएगा। देखो, मैंने सिर्फ एंटर किया, इसने डबल ब्रैकेट दे दिया, मैंने खुद से नहीं लगाया। तो ये क्या, एक वहाँ पे फिक्स्ड फंक्शन प्रेजेंट है, बस मैं वो यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक ना? अब मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखा हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है? मुझे, मैंने कर दिया। मैं यहाँ से जो ये ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से मैं रन करूँगी। यहाँ से मैंने रन किया। अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहे क्या, हेलो वर्ल्ड आ गया ना? यस मैम। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि जो भी यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ये यहाँ लिखते हैं, ये हमारा वर्क स्पेस है, और जो हमारी वैल्यू आती है, रिजल्ट आता है, वो यहाँ पे आता है, ठीक ना? यहाँ पे भी ये रन वाला आपको ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से भी रन करा सकते हो। हाँ, जो पाइथन वाला आपने डाउनलोड करवाया था ना, पाइथन का इसमें आएगी ना वैल्यू ऊपर, पाइचाम में जो टाइप करेंगे। हाँ, तो ये पाइचाम ही मैंने खोल रखा है ना, ये पाइचाम ही है। पाइचाम में ही आप काम करोगे ना, ये कोड और वो जो नीचे एडिटर खुद रखा होता है ये है। पाइथन वाला है ना? ये भी ये पाइचाम का पार्ट ही है, ये पूरा सेम है, ये पूरा एक पेज है। जो हमने पाइथन डाउनलोड किया है, वो पाइथन तो हमारा मतलब कि एक सॉफ्टवेयर उसने डाउनलोड किया, लेकिन हम काम कहाँ कर रहे हैं, हम काम पाइचाम में कर रहे हैं, जो कि एक कोड एडिटर है। कोड हम जहाँ लिखेंगे, पाइचाम में लिखेंगे, ठीक है? ठीक है ना? ओके मैम। यस मैम। ये हमारा पाइचाम है, ओके? अब क्या हुआ, अब अब देखो मैंने, ठीक है, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लो मुझे क्या, मुझे हेलो, हाँ यहाँ पे क्या, हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आया ना। मैं चाहती हूँ कि हेलो हेलो एक लाइन में आए, और जो वर्ल्ड है वो दूसरी लाइन में आए। तो इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा डबल कोट में हेलो लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, ये बैक स्लैश होता है ना, ये देखो, कहाँ है, ये जो हमारा होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक? और ये जो होता है हमारा, बैकवर्ड स्लैश होता है। आप लोग के कीबोर्ड में होगा ये, ठीक ना? तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बैकवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। देन एन, एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने वर्ड लिख दिया, या चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट्स लिख देते हैं,
अब हम रन करा लेते हैं। अब इसने चेंज कर दिया क्या, ये देखो हेलो एक लाइन में आ गया, अब स्टूडेंट्स वन लाइन में आ गया, दूसरी लाइन में आ गया। यहाँ पे स्पेस पहले क्यों दे रहा है, क्योंकि एन और एस के बीच में मैंने स्पेस दे दिया था, तो यहाँ पे इसने स्पेस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको एक बार ऐसे रन करके देख लेती हूँ, अब देखो स्पेस गायब हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? यस मैम। यस मैम। जैसे ओके ठीक है, ये हमारे क्या होता है बैकवर्ड स्लैश, देन एन हमारा हमेशा यूज होता है न्यू लाइन के लिए यूज होता है ना? ठीक है, अब हम कुछ वेरिएबल वाला देख लेते हैं। जैसे कि अब मैंने क्या किया, मैंने x इक्वल्स टू 2 ले लिया, y इक्वल्स टू 7 ले लिया, है ना? ये ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उसको बोला प्रिंट कराओ हमारी वैल्यू, क्या प्रिंट कराओ, x प्लस वाई। ठीक है, हम रन करके देख लेते हैं, आ गया क्या ये 9? ठीक है ना? तो वेरिएबल मतलब समझ में आया ना, जो हम एक उसका टेम्परेरी नेम देते हैं, x इक्वल टू 2 देते हैं, y इक्वल टू 7, या जो भी a b c d कोई भी नेम हम जो देते हैं एक, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक ना? तो यस मैम। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इस फॉर्म में भी कई सारे काम अपने करते हैं ना। तो अब जैसे कि मान लो मैंने क्या, ये तो हमारा दोनों इंटीजर था, तो इसने ऐड करके दे दिया ना। अब मान लो हमने एक, हाँ एक डेटा टाइप मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। डेटा टाइप में जो हमने डेटाबेस में पढ़ी थी ना चीज़ें, उससे थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे डेटा टाइप्स में जो हमारा 1 2 3 4 वैल्यू होता है इंटीजर, वो हमारी इंटीजर होती है। अरे यार क्या एरर आ रहा है, या इंट मान लो, ठीक है, इंटीजर होता है ना? और जो हमारा ABCD वाला होता है जो हम डेटाबेस में लिखते थे, डेटाबेस में क्या होता था, डेटा टाइप ABCD वाला जो हम लिखते थे, वर्कर। हाँ XYZ मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे वर्कर ना होके हम स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज करते हैं STR होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे जब भी मुझे कोई नेम लिखना हो या वर्ड लिखना हो, ABCD जो अल्फाबेटिक हो, वहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज करते हैं डेटाबेस में। और जो इंटीजर होता है वो तो इंटीजर ही होता है। अब हम, आपको याद होगा मैं डबल यूज करती थी पॉइंट वाले वैल्यूज के लिए, है ना? 2.3 8 9, उसके लिए हम यूज करते थे क्या, डबल यूज करते थे। यहाँ पे होता है फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्लोट, जो भी हमारा डेसिमल वाला वैल्यू होता है उसके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। ठीक ना? इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये याद रखना है ना, डेटाबेस में अलग होता है और पाइथन में अलग होता है। मैं फॉन्ट बड़ा करूँ क्या, या दिख रहा है? इतना ठीक है मैम। ओके ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, अब हमने जैसे कि यहाँ पे जो एक्स एंड वाई लिया था, यहाँ पे देखो हमारा दोनों इंटीजर था, है ना? अब हम एक चेंज कर लेते हैं, मान लो हमने x इक्वल टू 3 ले लिया, y इक्वल टू, हम नेम ले लेते हैं, हम कुछ नेम ले लेते हैं हम,
आस्था ले लेते, चलो ठीक है, एक नेम हो गया ये ना। तो बताओ क्यों एरर आ रहा है, ये कुछ एरर आ रहा है ना, रेड लाइन आ रही है बीच नीचे, तो क्या एरर आ रहा है? बताओ। मैम क्योंकि एक इंटीजर लिया है और एक स्ट्रिंग। बट ऐसा तो कुछ चेंज होना नहीं चाहिए कि स्ट्रिंग का इसने नहीं लिया। क्या यहाँ पे एरर आ रही है? कोटेशन की एरर आ रही है यहाँ पे। हम स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है ना, तो कोट में लिखेंगे। जैसे वहाँ पे वर्कर हम हमेशा कोट में लिखते थे, डबल कोट और सिंगल कोट, वैसे ही यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग को हम कोट में लिखते हैं, या तो सिंगल कोट दो या तो डबल कोट दो, डजेंट मैटर, ठीक ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम ना प्रिंट करा लेते हैं। हमने प्रिंट करके बोला मुझे x की वैल्यू दे दो, और प्रिंट करके मुझे y की वैल्यू दे दो। हम ना रन करा लेते हैं, हम देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता। हो गया, इसने x इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया, और y इक्वल टू जो हमने स्ट्रिंग वाली वैल्यू दी थी वो भी दे दिया, है ना? ठीक है, जी। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली, तो वो उसका डेटा टाइप उसने क्या इंटीजर बना दिया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है कि हमने एक नाम दिया तो उसने डेटा टाइप स्ट्रिंग बना दिया। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है, लाइक कभी ऐसा होता है कि आपको, आप चाहते हो कि मेरा डेटा टाइप कुछ और हो, जो इसने ऑटोमेटिक लिया हुआ है वो ना हो, छोड़ के मेरा कुछ और हो जाए। जैसे कि मैं ना इसका डेटा टाइप चेक करके देखती हूँ एक बार। मैं कैसे लिखूँगी इसका कि क्या डेटा टाइप इसने लिया इसका। हम प्रिंट लिखेंगे, फिर टाइप लिखेंगे, एंड देन एक बार और ब्रैकेट और एक्स लिख देंगे, है ना? तो अब मुझे क्या यहाँ पे टाइप का मतलब क्या है, मुझे ये डेटा टाइप बता देगा कि एक्स का डेटा टाइप क्या है, तो इंटीजर। इंटीजर है। अब देखो यहाँ पे इस बीच में इसने लिखा ना क्लास, फिर इंट बताया इसने कि इंटीजर है ना? यस मैम। यस मैम। अब क्या हुआ, मान लो आप चाहते हो कि हमारा जो x इक्वल टू 3 है वो मेरा इंटीजर ना हो कि मुझे फ्लोट वाली वैल्यू ले, मतलब मैं चाहती हूँ कि फ्लोट ले। तो हम क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, मैं नीचे बता देती हूँ। ठीक है, हम एक उसका मतलब कि असाइन कर देंगे, हम उसको फिक्स कर देंगे कि मेरा डेटा टाइप तुम फ्लोट लो ना कि इंटीजर लो। ठीक, तो हम फिक्स करने के लिए कैसे लिखते हैं, हमने z लिखा, z, उसके आगे हम एक फ्लोट लिख दिया, उसके बाद इन ब्रैकेट्स हमने लिख दिया 6, है ना? अब इसका डेटा टाइप अब मैं देख लूँ, नहीं पहले प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट करके क्या आ रहा है हमारा। 6 प्रिंट करा दिया। अब हम चेक कर लेते हैं। अब देखो ये 6 आ रहा है ना, क्योंकि हमने 6 वैल्यू दी तो इसने 6 ही दिखाया। अब लेकिन अब हम टाइप चेंज चेक करेंगे इसका। तो टाइप मैंने लिखा, फिर इन ब्रैकेट्स, सॉरी 6 में यहाँ पे क्यों लिखी हूँ, z होना चाहिए ना। अभी इसको रहने देते। अब ये इतना देखो पहले, अब देखो यहाँ पे 6.0 आ रहा है ना, इसने डेसिमल वाली वैल्यू दिखाई। क्यों? यस मैम। कि मैंने फ्लोट यूज किया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया कि तुम्हें इंटीजर वैल्यू नहीं, तुम्हें फ्लोट वैल्यू लेना है ना? तो इसने फ्लोट वैल्यू ले ली। अब हम टाइप करके एक बार चेक कर लेते कि हाँ, वैसे तो पता चल रहा है कि उसने फ्लोट ही लिया है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं ना। चलो मैंने यहाँ पे आ गया फ्लोट, है ना? है तो वैल्यू ये इंटीजर ही, बट हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया था कि तुम्हें इंटीजर नहीं, तुम्हें फ्लोट लेना है, तो इसने फ्लोट ले लिया। ठीक ना? इसी तरीके से हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। मान लो मेरी कोई ए वैल्यू है, ए वैल्यू को मैंने 10 दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये इंटीजर भी ना हो, फ्लोट भी ना हो, स्ट्रिंग हो, तो मैं इसको फिक्स कर दूंगी स्ट्रिंग, मैंने लिख दिया। अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो इसमें वैसे तो कोई चेंज होगा नहीं। लेट मी चेक।
नहीं हुआ ना कोई चेंज, यहाँ पे 10 ही वैल्यू आ रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा। अब लेकिन हम इसका डेटा टाइप देख लेते हैं। टाइप ए है ना, यहाँ पे हमने तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया ना, यहाँ पे आ गया इसका डेटा टाइप की ए का डेटा टाइप स्ट्रिंग, बट है ये वैल्यू 10 ही, सॉरी इंटीजर ही, 10 हमारा इंटीजर है, बट यहाँ पे हमने उसे असाइन कर दिया था, यानी फिक्स कर दिया था कि तुम स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लो, तो उसने एक स्ट्रिंग ले लिया। ठीक ना, इतना समझ में आया? यस मैम। ओके मैम आप, हाँ हाँ, ये जेड इक्वल टू के ये क्या है मैम? फ्लोट के बाद आगे ये जेड इक्वल टू। ये z इक्वल, ये ना थोड़ा पाइथन में इंडेंटेशन काफी जरूरी होता है। अभी जैसे कि ये जो आपका ग्रीन कलर का आ रहा है, ये तो आस्था जैसे नेम होता है ना, तो ये इनके ग्रामर वाले डिक्शनरी में तो है नहीं, तो इसलिए वो एरर आ रहा है। तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट वो एक आपको नोटिफिकेशन या रिमाइंडर टाइप का उसने अंडरलाइन कर दिया कि ये हमारी डिक्शनरी में या इंग्लिश डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। ठीक ना, तो ग्रीन वाला जो अंडरलाइन होता है इसका मतलब ये होता है। अब जैसे ये क्या हुआ था, मैंने ऐसे करके लिख दिया, तो ये जो येलो बोल लो या वाइट कलर का अंडरलाइन जो बोल रहा है, ये आपको एक नोटिफाई कर रहा है कि देखो यहाँ पे मैंने बस थोड़ी देर यहाँ पे ऐसा छोड़ा है, सिर्फ कर्सर वहीं पे ले जाके मैंने रखा है, कुछ क्लिक नहीं किया। तो यहाँ पे देखो आपको पॉपअप आ रहा है कि मिसिंग वाइट स्पेस अराउंड ऑपरेटर, यानी कि वो बोल रहा है कि आप जो वाइट स्पेस यानी कि यहाँ के बीच में स्पेस मिस कर रहे हो, ये होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका रन हो जाएगा, बट स्टिल एक वो पढ़ने में इजी होता है और कंप्यूटर को समझने में भी इजी होता है, इसलिए हम स्पेस देना चाहिए हमें। ठीक ना, ओके मैम। ठीक है, समझ में आया? अब यही चीज जैसे हमारा रेड जब हो रहा है तो वो एरर आ रहा है, यानी कि उसकी जगह आपका कुछ एरर है, आपको लिखना है। चलो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी, अब देखो ये रेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अनरिजॉल्व रेफरेंस आ गया। अब मैं ना इसको एक बार रन करा के दिखाती हूँ, तो देखो आपको ये ऊपर यहाँ पे एरर आ रहा है ना, ये रेड रेड एरर आ रहा है। यहाँ पे लिखा है नेम TYP इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये कुछ इसका मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे, इसलिए ये एरर शो कर रहा है, ये रेड कलर की चीजें लिख के, है ना, और रेड कलर से इसने अंडरलाइन भी कर दिया कि आप समझ जाओ कि हमारा एरर कहाँ आ रहा है। ठीक है, यस मैम। और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। और किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब एक ये क्या होता है, हमारा केस सेंसिटिव होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, a इक्वल टू स्ट्रिंग 10 लिया है ना, अब मैं कैपिटल A इज इक्वल टू 4 ले सकती हूँ। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा वर्क स्पेस है या पाइचाम को हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है ना। अब यहाँ पे जो स्मॉल लेटर ए है उसका मतलब आपका 10 ही होगा, और जो कैपिटल लेटर ए है वो 4 होगा। ठीक है, जनरली जो हमारा डेटाबेस जो हम MySQL में काम कर रहे थे वो केस सेंसिटिव नहीं होता है ना। जो हम जैसे सेलेक्ट लिखते थे ना, सेलेक्ट ऑल करके ऐसे लिखते थे, इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल में भी लिख के अपनी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वो केस सेंसिटिव नहीं था, बट यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि ये जो स्मॉल वाला है उसका अलग वैल्यू होगा और जो कैपिटल वाला है इसका अलग वैल्यू होगा। ठीक ना, ठीक है, समझ में आया ना? तो ये गलती कभी मत करना कि आपने स्मॉल लेटर का कुछ डिफाइन कर दिया, फिर अब आप प्रिंट कर रहे हो कब से कि प्रिंट करके मुझे दिखाओ। अच्छा देखो, अभी मैं ना ये हटा देती हूँ, मैं प्रिंट में कैपिटल A लिख देती हूँ, देखते हैं वैल्यू आएगी या नहीं आएगी हमारी। नहीं आया, एरर आ गया ना, A इज़ नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल A लिया था, कैपिटल A तो लिया नहीं था। तो अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल A ले लेते हैं और कैपिटल A को प्रिंट करा लेते हैं।
अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, दिख रही है ना नीचे। यस मैम। तो ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है ना, हमेशा याद रखना। 1 सेकेंड, और कौन कौन है? अब है, आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। और कौन है? संजय, यस मैम, आ रहे। कोई डाउट अभी तक? नो मैम, क्लियर। और कौन है? सुनील, विपुल, यस आप मैम। लोग मैम। सब समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, मोहित, नितिन, आप लोग सब लोग बोलो, सुमित, यस मैम, आ रहा था। आ रहा है ना? कोई इशू नहीं है ना? जिसके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, कल आप लोग डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर, ठीक ना? और जिसका कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आप ऐसे ही स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना, फिर मैं बताऊंगी कि क्या इशू आ रहा है ना। कल जिसके पास लैपटॉप है या सिस्टम है कोई भी, आप डाउनलोड करोगे और काम शुरू करोगे, है ना? ठीक है। अब अब ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये हमारा जो वेरिएबल है ना ए, ये ज़रूरी नहीं कि 1 लेटर का हो, ये हम कई लेटर्स का भी ले सकते हैं। जैसे कि नेम ले लिया हमने, नेम भी ले लिया, नेम के बाद हमने क्या एक नाम दे दिया, स्ट्रिंग वैल्यू दे देते, चलो यूट्यूब दे देते, ठीक है। क्या error? New line at the end. ठीक है, ये मैंने एक नाम दे दिया, वेरिएबल का नेम हमारा नेम है, और जो हमारा वैल्यू है वो यूट्यूब है ना? ठीक है। अब क्या हुआ, हम चाहते हैं हम इसको प्रिंट करा के दिखा, मतलब प्रिंट कर लेते, एक बार चेक कर लेते। हमने क्या दिया, नेम लिख दिया, हमने वेरिएबल का नेम दे दिया, ये आ गया यूट्यूब, यहाँ पे नीचे आ गया ना? ठीक है। अब अब देखो, अब जैसे हमने वहां पे डेटाबेस में पढ़ा था ना, लिमिट्स पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम लिमिट्स यूज कर सकते हैं, है ना? जैसे मान लो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के पहले और दूसरे लेटर्स चाहिए, यानी कि मुझे सिर्फ वाई ओ, चलो 3 लेटर ले लेते, वाई ओ यू चाहिए, मुझे सिर्फ 3 लेटर चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, मैंने लिखा प्रिंट इन ब्रैकेट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्या लिखा, नहीं पहले मैं यहाँ पे नेम लिखूंगी, देन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मुझे, अब देखो क्या होता है, जो हमारा, जैसे कि जो भी हमारी डिजिट्स शुरू होती है ना, वो 0 से हमेशा शुरू होती है यहाँ पे, यानी कि ये वाई वाला जो ऑप्शन है ये आपका 1 है, अरे सॉरी 0 है, और जो ओ है वो 1 है, फिर ये आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना? हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा जो पहला लेटर होता है, या जो भी कोई वर्ड है, पहला डिजिट है, वो 0 से शुरू होता है। जब भी आप काउंट करोगे तो 0 से शुरू करोगे, यानी कि वाई हमारा 0 वाले नंबर पे है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे है ना? अब मान लो हमने क्या बोला उसको, हमने बोला कि मुझे सिर्फ 3 लेटर्स चाहिए स्टार्टिंग के, तो मुझे, मैंने कैसे लिखा, 0 लिख दिया, 0 वाला चाहिए मुझे, फिर 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक। अब मैं प्रिंट करके देख लेती हूँ इसको, ठीक है। ये आ गया क्या, यू आ गया ना यहाँ पे, वाई ओ यू आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट्स लगाई थी। मैंने 0 से जो थर्ड वाली वैल्यू है, क्या होता है देखो,
जो लेफ्ट वाली जो वैल्यू होती है ना हमारा, उसको इंक्लूड करता है हमेशा, मतलब उसको हम काउंट करते हैं। और जो लास्ट वाला वैल्यू होता है उसे हम छोड़ के उसके पहले वाले वैल्यू तक लेते हैं। ठीक, हमेशा याद रखना, जो 0 to 2 लेंगे, 3 मतलब 3 छोड़ के 0 वाली लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। और अगर यहाँ पे हम क्या लिखते, 1 लिख दे, चलो 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6 लिख दिया, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 वाले वैल्यू से उठाएगा, यानी कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा, लास्ट वाला नहीं आता है। और फर्स्ट वाला लेते हैं, इंक्लूड होता है, मतलब फर्स्ट वाला इंक्लूड होता है और ये एक्सक्लूड हो जाता है ना। यस मैम। ये समझ में आया? यस मैम। रन करके देख लेते हैं। तो अब देखो क्या आ गया, यू और ट्यूब आ गया है ना। यस मैम। किसी का माइक में प्रॉब्लम आ रही है क्या कुछ? नहीं, मोहित का है कि शो नहीं बन रहा मैम, माइक ओके, माइक्रोफोन मोहित शायद अगर आप उसका। कुछ पूछ रहे हो तो आप मैसेज में कर दो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ये समझ में आया ना? अभय, कैलाश, आपको समझ में आया? यस मैम। नितिन, ये मैं कल पूछूंगी फिर आपसे। नितिन, नितिन एंड कैलाश। अब नहीं हो रही क्या क्लास? पता नहीं यार, मैडम तो चले गई। ओए नहीं होगी क्या अब? लेफ्ट हो जाओ फिर, क्या मोहित करूं? तेरी आवाज नहीं आ रही, यहाँ खाली भौं 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 हो रहा है। मैंने एक बार नीचे आना भाई, तो नीचे क्यों? नेट चाहिए थोड़ा। ओए क्लास होगी नहीं? अब कहाँ होते हैं मैडम? पता नहीं यार। लेफ्ट हो जाओ, 50 MB चाहिए, जल्दी आना। आ रहा हूँ, रुक जा। सुनील, तेरी टेबल प्रिंट नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही है अबे। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा था वो कोड कैसे डिलीट होगा यार? कौन सा? जो एक लाइन मैंने हटानी है वो हटेगी कैसे? उसके लिए कुछ होगा ना? बैक स्पेस से हटा ले। बैक से हटा के भी रन करा रहा हूँ, फिर वही पहली वाली रन हो जा रही है। उसके लिए कोई ड्रॉप वाला ऑप्शन होता है। हाँ तो कुछ ड्रॉप का बताया, ड्रॉप कर ले उसको। ड्रॉप अबे कैसे? शुरू से स्टार्ट करना। पागल हो रहा है क्या? फिर इतना कौन लिखेगा? कॉपी कर ले। मैसेज आ गया, अब नहीं होगी, बल कल करते हैं बोला। अच्छा, सो जाओ अब सब। मैं तो सोया था, तेरा कॉल आया तभी तो उठा। ठीक हो गया। साले पढ़ना लिखना है नहीं, तूने सोया ही होगा। आ तू जा तो बे, अब बहुत पढ़ रहा है। ओए आ तो गया। तुम लोग के पेन ड्राइव में है पाईचाम? क्या मटकी रो यार आदमी में? नहीं है। तूने साले डिलीट क्यों कर दिया? भूतिया आदमी पूरा है। सॉफ्टवेयर अपडेट करा। साले पेन ड्राइव में तो ले लेता। अच्छा, वो भी केले खा रहा है।